कभी सोचा है तुमने कि आजकल ज्यादा लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? तुम ऐसा ना चार पांच मतलब चार लोग उठा लोगे ना, उसमें से हर चार चौथे में से एक बंदा डिप्रेस्ड होगा ही होगा। और ये स्पेशली ये जो डिप्रेस्ड पीपल है, ये आजकल के कम उम्र वाले लड़के, इनको ना छोटी छोटी चीजों पे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लाइक कि ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहती है अगर अपने जैसे मैच्योर लोग बैठ के अगर थिंक करेंगे कि ये किस बात की वजह से स्ट्रेस्ड है, किस बात की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं या डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो वो बात अपने कितनी बड़ी नहीं लग सकती है। बट इनके लिए ना वही प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इनको स्ट्रेस होगा, लाइक कि इनकी जगह अपने किसी और को मैसेज कर दिया। और ये ज़माने में ना एटलीस्ट आई फील कि कुछ लड़कियां छोड़ दे, कुछ मतलब जो अच्छी लड़कियां छोड़ दे, बाकी सब लड़कियां मल्टीपल बॉयज के साथ टॉक करती है। इट्स फकिंग ट्रूथ। तो ये लड़के को बिना कुछ लेने देने का ही उसको मतलब वो होता है, हेजिटेशन होता है ना। फिर उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सी इनको प्रॉब्लम वो नहीं है फाइनेंशियल वाला, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे मेरे बाप के लिए कुछ कमाना है, मुझे खुद के लिए कुछ बड़ा एम्पायर करना है, ये उस चीज़ों को लेके डिप्रेस होते ही नहीं, स्ट्रेस होते नहीं। वो लोग अलग कांड होते थे यार, मैचो स्ट्रेस पीपल, वो टेंशन नहीं लेते इस बात का, क्योंकि उनको खुद पे बिलीव रहता है। वो स्ट्रगल करते हैं, दैट स्ट्रगल, वो स्ट्रेस नहीं लेते कि उनको पता है आज नहीं तो कल हो ही जाएगा मेरा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। बट ये स्पेशली ये जो जेनजी वाले लोग रहते हैं ना, इनको ना ऐसा छोटे छोटे चीज़ों पे ऐसा ब्लड ब्लड लेवल कम हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है। ये लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है। मतलब अगर इनको फ़ोन नहीं मिल रहा है, आईफोन नहीं मिल रहा है, तो भी स्ट्रेस लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, डिप्रेशन में जाए। मतलब ऐसी ऐसी एकदम बेतुकी चीज़ों पे डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। और ये चीज़ कोई स्ट्रेस है ही नहीं। मतलब ज़रूरी थोड़ी कि आईफोन हो सबके पास। एंड इवन सी कि एक बात जो बहुत ज़्यादा सच है कि गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ ने किसी और को मैसेज किया तो तकलीफ है ज़्यादा होती है। वो सच बात है। औरत के हाथ में, फीमेल के हाथ में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। वो चाहे तो हमें खुश रख सकती है, और वो चाहे तो हमें दुखी भी बना सकती है। सच में ये जाने अनजाने में हमने, या पता नहीं है यूनिवर्सल थिंग है, बट जाने अनजाने में हम हमारा सारा कंट्रोल, वो कंट्रोल में हैप्पीनेस वाला और सैडनेस वाला, ये कंट्रोल जाने अनजाने में फीमेल के हाथ में दे देते हैं। और आपने लोगों ने ज़रा भी ऐसा नोटिस किया रहेगा कि वो हमें अच्छे से ट्रीट करे तो हमें अच्छा लगता है, और खराब ट्रीट करे तो हमें खराब लगता है। तो जाने अनजाने में ना हमने उन लोगों के हाथ में कंट्रोल दिया रहता है। पता नहीं ऐसा क्या साइकोलॉजी है, मुझे पता है, बट मैं उतने अच्छे से अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो वो होता है, ऑब्वियस बात है। बट अगर इन मैटर का हटा दो तो हमको हम लोग स्ट्रेस है ही नहीं। हम लोग मतलब स्पेशली वो लड़के जो डिप्रेशन में जाते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी। तो ये जो भी जेनजी पीपल है, जो भी स्ट्रेस पीपल है, मेरे को ना उनसे बस इतना ही बोलना है कि भाई देखो यार, तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर ले, मैं नेगेटिव पॉइंट में नहीं रख रहा हूँ, बट मेरे को जो पर्सनल फील होता है मेरे को, तो कितनी भी कोशिश कर ले, तो कितनी भी एफर्ट्स डाल दे, तो कुछ भी कर ले, ऊपर वाला ना वही कराता है जो उसको कराना है। बात तो सच है। और वो बात अलग है कि बहुत ज्यादा मेहनत करे तो तकदीर पट बदल जाती है, ऑब्वियस बात है, वो सच बात है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे डेस्टिनी में कुछ चीज़ लिखी ही नहीं है और हमें वो चाहिए, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि खुदा खुद बोले कि यार ये बंदा इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, चलो दे ही देते, तरस आ जाए उसको हमारे को। इवन वो हमारे नसीब में नहीं है, हम इतना उसके ऊपर वर्क करे, इतना हार्ड वर्क करे कि खुदा भी बोले कि हाँ चल ले ले भाई, क्या करेगा तू, इतना मेहनत कर रहा है। तो ये सीन है, पता है क्या। और मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है कि तुम कितना लटको, कितना झटको, ऊपर वाले को जो चीज जब करने की वो तब ही करेगा। बात खत्म। सिंपल फंडा है यार कि ऊपर ना तुम अपने मर्जी से पैदा हुए हो, ना तुम अपनी मर्जी से मरने वाले हो, तो बात खत्म। समझे तुम, ना तुम अपने मर्जी से पैदा हुए हो, ना तुम अपने मर्जी से पैदा होने वाले हो, तो बात खत्म। ऊपर वाले ने तुम्हारा सब कुछ लिखा हुआ है। वो चाहे तो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, वो चाहे तो तुम्हारे पास कुछ भी ले सकता है। सच बात है। तो एक ही बात है कि टेंशन लेने का ही नहीं। ऊपर वाले को अगर लग रहा है कि भाई, अगर समझ तो कुछ कोई परेशानी में, लाइक यू वांट 80,000 फॉर योर एडमिशन, और वो तेरे पापा हैंडल करने वाले,
अच्छा मेरे को पता है तू 15 16 17 साल की उम्र में तो 80,000 रुपये क्या ही मतलब कलेक्ट कर पाएगा। सो ऑब्वियस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पापा या मम्मी पापा या तेरा सीनियर ब्रदर कैरी करेगा, ठीक है। बट तू टेंशन ले, तेरे टेंशन लेने की वजह से कुछ होने नहीं वाला है। ओनली वन थिंग विच यू कैन डू, लाइक यू कैन प्रे। ऑब्वियस बात है, यू कैन प्रे। दुआ से पलट जाता है खेल। तो तू प्रे कर सकता है। तो फालतू में तू अगर जो काम तेरे मम्मी पापा के हाथ से होने वाला है वो काम का अगर तू स्ट्रेस लेगा तो वैलिड पॉइंट नहीं है। सच बात है ना, जो काम दूसरे के हाथ से होने वाला है उस चीज का हम स्ट्रेस ले ही नहीं सकते। ऑब्वियस बात है कि हमको थोड़ी बहुत फिक्र होगी, पर थोड़ी बहुत ही करनी है, ज्यादा क्यों करनी। सिंपल है। मेरे को ऐसा अब अभी इतनी सारी बातें करके मुझे भी एक बात समझ में आई है कि अपने को ना बस जो काम लोगों के पास से होने वाले हैं, अपने उन चीजों का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट जो काम हम खुद करने वाले हैं, जो काम को खुद हम ड्राइव कर रहे हैं, वो काम का हम स्ट्रेस ले सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस लेने से ना काम अच्छे होते हैं, लाइक कि हम अच्छे फिगर से काम करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। और दूसरे सिंपल बात है, इस बात से ये निष्कर्ष निकला कि जो काम दूसरे के थ्रू होने वाला है उसके उसका बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। थोड़ा बहुत चल जाएगा। और जो काम अपन खुद करने वाले हैं उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, थोड़ा ही लो। सिंपल है। अगर बात समझ में आई तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ऑब्वियस बात है सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।